निर्मोह बनने का संकल्प ले लिया। उसका पति रजत इस बात से अनजान था और उस वक्त अपनी नौजवान सेक्रेटरी मीरा के साथ इश्क लदाने में लगा था। जब रजत को यह पता चला कि उसकी बीवी ही असल में वो महान देवी है जिसको वो खुश करना चाहता था, तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। ये औरत, जिसका असली नाम था देविका, दुनिया की आखिरी असली तपस्विनी थी। एक ऐसी महिला जो अमर जवानी और दिव्य शक्तियों वाली थी, पर शायद उसका मन भी अकेला पड़ गया था। उसने एक आम इंसान रजत से प्रेम कर लिया। इस प्रेम के लिए उसने अपनी अमर जवानी त्याग दी और मनुष्य जीवन चुना। शादी के बाद उसने चुपके से रजत का बिजनेस संभाला, उसे जमीन से उठाकर टॉप बिजनेसमैन बना दिया। देविका को लगा कि रजत के साथ बुढ़ापे तक जीना ही सच्ची खुशी है, लेकिन वक्त के साथ रजत उसके प्रति उदासीन होता गया। एक दिन तो उसने देविका के प्रेम भरे पास आने से भी इनकार कर दिया। देविका ने सोचा रजत थका हुआ होगा, पर फिर एक दिन जब उसे पता चला कि वो मां बनने वाली है तो वो खुशी से झूम उठी। वो तुरंत रजत को यह खबर देने गई, लेकिन देखा कि रजत और मीरा एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। रजत ने तो उससे बातें करते हुए भी बेइज्जती कर दी। दिल टूट चुका था। देविका ने तुरंत एबॉर्शन का फैसला किया। हॉस्पिटल से निकलते ही उसने एक छोटी सी माया क्रिया की और तुरंत वापस अपने जवान रूप में आ गई। उसका असली रूप चमक उठा। इसी रूप ने उसके पुराने सेवकों को खींच लाया जो उसे स्वर्ग लोक के शिखर पर वापस ले जाना चाहते थे। देविका यानी कि देवी एक बार फिर अपने असली रूप में लौटने वाली थी। उसके सेवक बोले, माता, हम आपके लिए 7 दिन बाद एक भव्य स्वागत समारोह रख रहे हैं। देविका ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दिया और तय किया ये 7 दिन उसके पृथ्वी के रिश्तों का अंतिम समय होगा। उसने वापस एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और घर लौट आई। रजत को भी पता चल गया था कि देवी वापस आ रही है। उसका इरादा था उस देवी के साथ संबंध बनाना। उसने देविका, जो कि उसकी पत्नी थी, से कहा, मैंने सुना है देवी को दारू बहुत पसंद है और तुम तो कभी नशे में आती ही नहीं। क्या तुम देवी के साथ पार्टी में पीना चाहोगी? देविका ने अंदर से हंसी रोकी और कहा, बिल्कुल, तुम्हारे लिए मैं पीने को तैयार हूँ और उस दिन मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज होगा। अगले दिन देविका एक डिजाइनर स्टोर गई और पहली बार रजत के क्रेडिट कार्ड से एक महंगी ड्रेस खरीदने लगी, लेकिन कैशियर ने कहा, मैडम, कार्ड में पैसा ही नहीं है। देविका हैरान रह गई। 10 साल पहले रजत ने उस कार्ड पर हर महीने पैसा डालने का वादा किया था, लेकिन अब तो एक ड्रेस भी नहीं खरीद पाई। और जब वो दुखी हो रही थी तब उसने देखा रजत और मीरा स्टोर में आए हुए थे। देविका चुपके से ट्रायल रूम में छुप गई और फिर देखा रजत ने मीरा के लिए बिना सोच समझ के लाखों की शॉपिंग कर दी। उसके मन में एक तीखा दर्द उठा। उसने याद किया शादी की सालगिरह पर रजत ने उससे बस 19 रुपए का एक एप्रन दिया था। दुख भरी आंखों से वो सीधे बैंक गई। वहां जाकर जब उसने अपने अकाउंट का पूरा रिकॉर्ड देखा तो उसके होश उड़ गए। रजत ने सिर्फ 2000 रुपए डाले थे, वो भी 10 साल पहले, और फिर उसके नाम पर लोन ले लिए गए थे बिना बताए। बैंक वाले बोले, अगर आपने रिपेमेंट नहीं की तो लीगल एक्शन हो सकता है। अगले दिन देविका रजत के ऑफिस गई, लेकिन रिसेप्शन पर उसे रोका गया। वहां रिसेप्शनिस्ट ने रजत का एक इंटरव्यू क्लिप दिखाया जिसमें वो कह रहा था, मैं आज जितना भी हूँ सब मीरा की वजह से हूँ। उसने अपने घर के सारे रिसोर्सेज मेरे लिए खुला छोड़ दिया। देविका की आंखों में आंसू आ गए। जो कुछ भी उसने किया वो सब एक झूठ के नीचे दबा दिया गया। तभी रजत नीचे आया एक क्लाइंट के साथ। उसने देविका को देखा तो घबरा गया। उसे घसीटकर मीटिंग रूम ले गया और बोला, तुम ये सब ड्रेस में यहाँ क्यों आई हो? मैंने तो क्लाइंट से कह दिया तुम मेरी मेड हो। बस देविका अब और नहीं सह पाई। उसने रजत से पूछा, तुम्हें याद है किसने तुम्हें तुम्हारा पहला बिजनेस लोन दिलाया था? कौन था तुम्हारे साथ जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था? रजत ने झूठ मूठ का प्यार जताया। बोला, मैं सब याद रखता हूँ मेरी जान, मैं तुम्हें दुनिया की सब खुशियां दूंगा। लेकिन बात को टाल गया और बोला, अभी क्लाइंट है, बाद में मिलते हैं। उस रात देविका ने उसे कॉल किया, लेकिन रजत ने कॉल नहीं उठाया। सुबह उसने तय किया, बस अब और नहीं। उसने तलाशी में उनका शादी का सर्टिफिकेट ढूंढा। तब याद आया शादी के बाद रजत ने कभी सर्टिफिकेट उसे दिया ही नहीं। जब देविका ने सर्टिफिकेट खोला तो उसमें कुछ भी नहीं था। देविका ने जब रजिस्ट्री ऑफिस कॉल किया तो पता चला उनकी शादी तो कभी हुई ही नहीं थी। देविका ने शादी की फोटो फ्रेम तोड़ा और हर एक आंसू निकाल, और वो एक जबरदस्त स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के साथ